आज लेकर चला हूँ आपको बड़े खूबसूरत स्थान कसौली में, जो कि इसको द हिडन प्लेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पंजाब से सफ़र शुरू किया था और हम पहुँच चुके हैं कसौली सिटी में। ये जो रास्ता जा रहा है ये पार्किंग की तरफ है और हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगाने के बाद हम मोंकी पॉइंट की तरफ चल पड़े। दोस्तों, ये रास्ता मंकी पॉइंट की तरफ जाता है, जो कि बड़ा ही सुंदर दृश्य भरा है। दोस्तों, कसौली सिटी का मतलब जिन लोगों को पूरी शांति से अपना माइंड फ्रेश करना हो तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। कसौली को द हिडन पैलेस भी कहा जाता है। क्योंकि हिडन पैलेस का मतलब छुपा हुआ स्थान। ये पहाड़ों की गोद में ऐसा छुपा हुआ स्थान है जो कि कालका और परवानों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और पर्यटन के मामले में सबसे पहले कसौली आता है, उसके बाद धर्मपुर, उसके बाद शिमला। लेकिन फिलहाल हम आपको कसौली में लेकर चले हैं। दोस्तों, जब हम कसौली शहर गए तब वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। क्योंकि पूरा स्थान पूरा शांतमयी से ढका हुआ था। हम पैदल चलते गए क्योंकि आगे द मंकी पॉइंट पर हमने पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, हम मंकी पॉइंट पर जा नहीं पाए, तो आगे चलकर हम वर्षा शालिका के नीचे बैठ गए, जो कि मैं दिखाऊंगा कि कौन सी वर्षा शालिका होती है। वर्षा शालिका का मतलब है कि जब बारिश हो तो हम उसके नीचे बैठ सकते हैं। मौसम दोस्तों बहुत सुहावना हो गया था और काले बादल पूरी तरह से छाए हुए थे। देखकर मन पूरा गदगद हो उठा। हम वर्षा शालिका में आ गए थे। यहाँ से दोस्तों कसौली सिटी का पूरा नेचर बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से मंकी पॉइंट दो किलोमीटर पे ही है, जहाँ हनुमान जी का टेम्पल है, और वहाँ पे सारा सामान रखकर 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। बहुत ही शानदार है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम मंकी पॉइंट की तरफ से आ रहे थे, काफ़ी थकान भरा रास्ता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे मॉल रोड की तरफ और हेरिटेज मार्केट की तरफ और क्रिस्ट चर्च की तरफ भी। ये पैदल रास्ता बहुत ही थकाने वाला है। इसके बाद हम दोस्तों द चर्च गेट पर आ गए थे। कसौली का सबसे मशहूर घूमने का स्थान द चर्च। कसौली का मुख्य गिरजाघर ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च है, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1844 ईस्वी में शैली में करवाया था। इसमें क्रॉस के आकार पत्थर के स्तंभ और सुंदर रंगीन कांचे लगे हुए हैं। यह चर्च अब नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय गिरजाघर कसौली बैप्टिस्ट चर्च है, जिसका निर्माण 1923 में हुआ था। ये नव गाथिक वास्तुकला और सुंदर मेहरबदार खिड़कियों का बेहतरीन उदाहरण है। दोनों गिरजाघर प्रवेश के स्थित है और कसौली की समृद्ध अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। इसकी स्थापना 1844 में ब्रिटिश परिवारों द्वारा की गई थी। यह पहले एक एकलंगिन चर्च था और अब इसका प्रबंधन अमृतसर के CNA डियोजिस द्वारा किया जाता है। इसमें क्रॉस आकार के डिज़ाइन, गोथिक शैली, पत्थर के स्तंभ, चित्रित लकड़ की छत और सुंदर रंगीन कांच की विशेषताएं हैं। उसके बाद दोस्तों हम चर्च से बाहर निकल गए थे,
वो जो सामने घड़ी दिखाई दे रही है ना, ये अंग्रेजों की ही बनाई हुई है। आप घड़ी का डिज़ाइन देख सकते हैं। कुछ टाइम मापने के लिए इस घड़ी का प्रयोग किया जाता था। और ये रही चर्च की पूरी सुंदर इमारतें। वास्तुकला इसमें क्रॉस के आकार का डिज़ाइन गोथिक शैली पत्थर के स्तंभ से बनाई गई है। कसौली के ऐतिहासिक क्षेत्र के मध्य में इसके बस स्टैंड और मॉल रोड के पास देवदार और शाहबूल के पेड़ों से घिरा हुआ है। अपने ऐतिहासिक आकर्षण के कारण ये लौकिक पर्यटन स्थल है। उसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ मॉल रोड की तरफ चल पड़े। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आया था, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ मॉल रोड से बिक रही हैं, खरीदोगे, ये सामान जो बेच रहे हैं, ये बंदर आकर आपका सामान खींच कर लेकर जा सकते हैं। अपने सामान की पूरी रखवाली आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम खूबसूरत कसौली व्यू में मॉल रोड पर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सीनरी लगाई हुई है, खूबसूरत कसौली। इसको पत्थरों से डिज़ाइन किया गया है, छोटी छोटी शेप्स से। ये पूरा इन्होंने सुंदर दृश्य को बनाया है। आगे की तरफ हम चलते गए तो सामने हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं, आपको मिल जाएगा मॉल रोड पे। इतना कोई खास नहीं है दोस्तों मॉल रोड, लेकिन छोटा सा है। ये शहर की खूबसूरती को प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम हेरिटेज मार्केट की तरफ चल पड़े, लेकिन इधर लगी है कांसे की मूर्ति। हेरिटेज मार्केट की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। ये फौजियों की कैंटीन और फौजियों की अपनी कैंटीन भी है, और फौजी मिलिट्री एरिया है कसौली, आप देख सकते हैं। अब हम हेरिटेज मार्केट के अंदर के आ गए हैं। यहाँ पे चीज़ें बेचने वाले बहुत सुंदर चीज़ें बेच रहे थे। पूरा मतलब कि पूरी मार्केट और मेला लगा था। यहाँ पे बन कुलचा बड़ा प्रसिद्ध है। आपने कभी खाया बन कुलचा? अगर नहीं खाया तो आप यहाँ पे आइए, और सबसे मशहूर दुकान ये सामने वाले अंकल जी हैं, इनकी बन कुलचा की है। पूरी मार्केट दिखाने के बाद हम आगे की तरफ आ गए थे। ये छोटी सी मार्केट एक और आ गई है। यहाँ पे अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पे राजमा चावल खा सकते हैं, कड़ी चावल खा सकते हैं, और आलू के पराठे, प्याज पराठे, गोभी के पराठे खा सकते हैं। यहाँ पर हम जब रुके तो हमने आलू के पराठे खाए। यहाँ पे हम नाश्ता और लंच दोनों एक बराबर कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लगी हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम आगे की तरफ कसौली के अदालती एरिए में आ गए। कचहरी कह सकते हैं या कोर्ट सेशन। यहाँ पे ये सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस और कचहरी है। और उसके बाद हम आगे की तरफ चल पड़े, जो आगे काफ़ी सुंदर बगीचा है। यहाँ पे आप आकर स्टे कर सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऊपर काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम हो गया था। ठंडी ठंडी हवा मन को सहला रही थी।
दोस्तों, आपको शायद हल्की हल्की मधुर आवाज़ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे जो शहर है, लोगों के रहने का, यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारा साहब है। मंदिर में कीर्तन की आवाज़ मन को बड़ी प्रभावित कर रही थी। आप सुन रहे होंगे तो सुनिए। बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे और इस आवाज़ ने मन में गदगदी सी मचा दी और ये आवाज़ सुनने के लिए मैं उसी तरफ चल पड़ा था। ये पूरा व्यू आपको ऊपर से दिखाया गया है। काफ़ी सुंदर पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर अच्छे दिख रहे हैं। वो सामने जो है वो नीचे की तरफ पंचकुला सिटी है, लेकिन ये वाला एरिया तो कसौली है। उसके बाद हम वापस उसी कार्यालय की तरफ आ गए और हमने नीचे जाने की प्रस्तुति की, क्योंकि जो हल्की हल्की कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, हम उसी तरफ आकर्षित हुए और उसी तरफ ही जा रहे थे। दोस्तों, ये देखिए, आपको कीर्तन की भजन की आवाज़ आ रही होगी, हम उसी तरफ ही जा रहे हैं। इस कीर्तन भजन ने हमें बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो सिर्फ ऊपरली सिटी देख ली थी, काफ़ी एरिया, लेकिन आपने कभी यहाँ तक नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के आसपास काफ़ी घर हैं। द हिडन सिटी इसी को ही कहा जाता है कि ऊपर तो पर्यटकों के लिए घूमने का स्थान है, लेकिन नीचे लोगों के रहने का स्थान। ये मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी कसौली सिटी में, क्योंकि मैं भी पहली बार नीचे शहर की तरफ गया था, जहाँ पे लोगों के घर बने हुए थे रहने के लिए। इन कसौली की गलियाँ आपने कभी देखी नहीं होगी। और सामने है गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, क्योंकि मंदिर पीछे रह गया था, हमने दर्शन करके अब गुरुद्वारा सामने आ गए थे। ये है अंदर का पूरा व्यू गुरुद्वारा साहब का। इसके बाद हम गुरुद्वारा साहब से निकलकर दोबारा हम हेरिटेज मार्केट से होते हुए इस एरिए में आ गए थे। अब हम जा रहे हैं फौजियों की कॉलोनी में। ये है लांस नेक सिंह, जो आप पीछे चली गई है फ़ोटो, उन्होंने देश की शहीद के लिए शहीदी दे दी थी। उसके बाद है नेक जदुनाथ संघ, ये इन्होंने भी देश के लिए शहीद हो गए थे। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये फौजी एरिया है, कंटोनमेंट एरिया। यहाँ पे काफ़ी शांति थी और इसी एरिए पे आगे जाकर हमें मिलेगा सनसेट व्यू पॉइंट और मिलेगा द गिम्बल ट्रेल, जिसे कहा जाता है आगे जाके सुसाइड पॉइंट। इसी एरिए पे 2 पॉइंट बड़े अच्छे हैं, एक तो सुसाइड पॉइंट, एक गिम्बल ट्रेल। ये एरिया फौजियों की कॉलोनी वाला एरिया है। यहाँ पे फौजियों के रहने के लिए कंटीन, खेलने के लिए बास्केटबॉल, काफ़ी कुछ है। ये है कमांडो अब्दुल हामिद, इन्होंने भी देश की इंडो पाक वार में 1965 में इन्होंने ऑपरेशन किया था। उसके बाद आगे की तरफ हम चलते गए तो ये है मेजर सोमनाथ शर्मा, ये भी इंडो पाक वार में इन्होंने ऑपरेशन किया था। हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे। ऊपर वाला एरिया तो इनके हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए है। तो इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं। इस पे हम आपको दिखाएंगे द सनसेट व्यू।
एक छोटा सा पार्क और बना हुआ है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं और आराम फरमा सकते हैं। झूले यहाँ भी लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। और ये पूरा स्थान आपको ऊपर से देखने पे आपको नीचे पंजाब और हरियाणा दिखाई देगा, लेकिन ये काले बादल बड़े अच्छे महसूस हो रहे थे। काफ़ी बढ़िया व्यू बन गया था। और आगे की तरफ हम जा रहे थे तो गर्मी भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। मिक्स मिक्स हो रहा था मौसम। तो ट्रिम्बल पॉइंट की किंवदंती एक है जो बताई जाती है। अब हम ट्रिम्बल पॉइंट में द सुसाइड पॉइंट में जा रहे हैं। तो कहानी दोस्तों कुछ यूँ थी। कहानी यह है कि ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ट्रिम्बल को एक स्थानीय लड़की से प्यार हो गया, लेकिन सामाजिक मानदंडों के कारण उनका रिश्ता पावन नहीं चढ़ सका, जिसके परिणाम स्वरूप दिल टूटने के कारण उन्होंने इस चट्टान के किनारे आत्महत्या कर ली। इस जगह का नाम उनके नाम पर रखा गया। हालांकि अब इसे आमतौर पर सुसाइड पॉइंट या कभी कभी इसके शानदार दृश्यों के कारण सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आज उम्मीद क्या करें हम, यह मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है जो विशेष रूप से सूर्योदय के दौरान बेहद खूबसूरत होते हैं और फोटोग्राफी शांत चिंतन के लिए कई आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। यह मंकी पॉइंट हनुमान मंदिर के रास्ते में एक लोकप्रिय पड़ाव है। दिलबर ट्रेल और मॉल रोड जैसे अन्य कसौली आकर्षणों के निकट स्थित है, लेकिन ये सुसाइड पॉइंट एक कच्चे रास्ते में से, घने रास्ते में से होते हुए आपको वहाँ तक जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ बड़ा सुनसान एरिया था। हमें डर लग रहा था, लेकिन सामने अंकल और आंटी जा रहे थे, उन्हीं को देखकर हम भागते हुए चले गए। पहले मैं सोचा मैं अकेला हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए या कोई चोरी डकैती ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मन का वहम था। उसके बाद दोस्तों हम द सनसेट पॉइंट पे पहुंच गए। ये पॉइंट, यहाँ से आपको पहाड़ियों की झलकियाँ दिखा रही हैं और ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे महसूस हो रही है। बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी होने लग गई थी। यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए थे। आप हवा देख रहे होंगे कि कैसे झिलमिला रही है। झिलमिलाती हुई हवा शरीर से टकरा रही है। और हम नीचे की तरफ द सुसाइड पॉइंट पे चले गए, जो आपको कहानी सुनाई थी। एक किंवदंती ही कहा जाता है कि अंग्रेज को यहाँ किसी लड़की से प्यार हो गया था, सिरा परवान नहीं चढ़ सका तो उसने खुदकुशी कर ली, यहाँ से छलांग लगा दी। अब क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, ये सच है या नहीं है। द सुसाइड पॉइंट पे हम आगे की तरफ जा रहे थे। वहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और सुंदर पहाड़ियों सब कुछ दिखाएंगे। ये रहा द सुसाइड पॉइंट। यहाँ से नीचे हमें पंचकुला और हरियाणा दिखाई दे रहा है और बादलों से घिरा हुआ ऊपर का मनोरम दृश्य भी दिखाई दे रहा है। पूरे 360 डिग्री के एंगल से हमने आपको दिखाया। कई लोग आए हुए थे। ये जो नीचे की तरफ वो सुसाइड पॉइंट पे खड़े थे लोग, उनको डर नहीं लग रहा था। ये जो सामने आपको वीडियो रोक कर दिखाई है, ये द मंकी पॉइंट है। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे, यहाँ से हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। रास्ते वहाँ पे एक समान आ जाते हैं। यहाँ पे बारिश होने लग गई थी दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमने पहाड़ी खोजी और उसके नीचे बैठ गए बारिश से बचने के लिए। अरे भाई, यहाँ तो बारिश होने लग गई और जैसा सर्दी जैसा अनुभव हो रहा है। ये देखिए, सब कुछ गीला ही हो गया।
आपको सारा गीला गीला लग रहा होगा यहाँ पे बहुत, और बिल्कुल जैसे दिसंबर नवंबर का मंथ हो जैसे। उसके बाद दोस्तों, मेरे लाडले भाइयों, हम वापस जाने लगे। हमने वापस जाने की तैयारी कर ली क्योंकि बारिश यहाँ पे होने लग गई थी। अब हम आ गए थे द चर्च 2 में। ये कसौली सिटी के अंदर जाते हुए पहले राउंड फिगर पे चर्च आता है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम आपको दिखाएंगे कि व्यू क्या दिखा रहा है ऊपर। ये यहाँ पे एक चर्च है, ये रहा, और इसके साथ में है एक छोटा सा स्कूल। इस चर्च को भी स्कूल ने ही बनाया है क्योंकि क्रिसमस का स्कूल है। दोस्तों, ये कसौली सिटी बड़ी सुंदर है। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं बल्कि बाहर कंट्री में घूम रहे हैं। ये अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया शहर था। उसी तरह से ही इस सिटी को ढाला गया है जैसे हम बाहर आ गए हैं। उसके बाद हम चल पड़े धर्मपुर स्टेशन की तरफ। लेकिन दोस्तों, हम कसौली सिटी के बारे में एक बात और बता दूं कि ये अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया शहर था। यहाँ पे आपको होटल्स बड़े कम मिलेंगे और ज़्यादा प्राइस पे आपको मिलेगा, 2000 या 2500 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कम होटल हैं तो महंगे होंगे ही। लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते पे एक गांव आता है। उस गांव में एक गुरुद्वारा साहब है और उसमें आपको 500 रुपये में रहने के लिए कमरा प्रोवाइड मिल जाएगा, और उस शहर में रहने के लिए होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन कसौली सिटी के अंदर होटल्स आपको महंगे पड़ेंगे। होम स्टे के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कसौली सिटी से आगे शहर आता है, वहीं पे आपको बेटर रहेगा। हमने रास्ते पे अपना बाइक रोककर यहाँ का पूरा व्यू और मंच का नज़ारा लिया। बादल पहाड़ियों के बीच घिरे हुए थे। इसे देखकर मन बहुत गदगदा हो रहा था। कसौली सिटी से तो हम दोस्तों निकल चुके थे, लेकिन रास्तों के नज़ारे भी आपको दिखाने थे ताकि आप भी इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकें। उसके बाद हम दोस्तों निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं धर्मपुर रेलवे स्टेशन। आपको एक हिमाचल सिटी का छोटी लाइन वाला स्टेशन दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मीटर गेज स्टेशन पे, जिसको मीटर गेज छोटी लाइन बोलते हैं। यहाँ पे पहाड़ों वाली ट्रेन चलती है, और जब हम गए निकल चुकी थी, लेकिन अभी हम कुछ आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको पूरे स्टेशन का व्यू और छोटी पटरियाँ दिखाएंगे। ये रहा धर्मपुर रेलवे स्टेशन। पहाड़ों की गोद में समाया हुआ यह रेलवे स्टेशन है। धर्मपुर रेलवे स्टेशन, धर्मपुर हिमाचल। ये सामने से व्यू आपको स्टेशन दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। ये मोड़ काटती हुई पटरियाँ, उस पुल में से नीचे गुजरती हुई लाइन बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। हमने स्टेशन के एंड तक जाना ठीक समझा, और वापस हम आपको मोड़ पे भी दिखाएंगे कि कैसा दिखाई दे रहा है।
ये देखिए दोस्तों, ये धर्मपुर रेलवे स्टेशन का पूरा सुंदर व्यू। हम स्टेशन के दूसरी तरफ आ गए थे, जहाँ में नीचे से निकलती हुई गुफा में से पटरी आ रही है। ये सीधा शिमला तक कर जाएगी और इधर वाली जा रही है कालका तक। उसके बाद दोस्तों हम निकल गए अपने शिमला, हम निकल गए धर्मपुर रेलवे स्टेशन से। पहले हम आए थे अनोखी सड़क से, जिसका नाम था द हिडन रोड, मतलब छुपा हुआ रास्ता, जो आपने कभी तय नहीं किया होगा, शायद आप जानते होंगे। लेकिन आते वक्त हम डबल रोड से आ गए, जिसको 4 लाइन बोला जाता है। ये राष्ट्रीय मार्ग है जो हमें चंडीगढ़ तक पहुंचाएगा और आगे हमें अपने शहर तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमने कसौली सिटी के पूरे दर्शन करवाए, पूरे व्यू दिखाए, और इस चीज़ को देखने के बाद प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अजय कुमार, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं, डालता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।